जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पवन वर्मा और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द स्पार्क रियलिटी में। अभी हम लोग धानी पुल पे मौजूद हैं और बढ़ती हुई नदियों का जलस्तर दिखाने आपको जगह जगह हम लोग पहुंच रहे हैं। इस समय धानी पुल पे मौजूद हैं और कैमरामैन से कहेंगे कि पहले तो आपको नज़ारा ये दिखाएं, जो इस पुल के नीचे का जो पिलर है उसे जो ठोकर लग रहा है, जो फ्लो है पानी का, वो कितनी तीव्र गति से जो है एक आप देखेंगे किस तरह से टकराव हो रहा है और कितना तेज़ी से यह बह रहा है। मतलब नदी का स्तर इतनी तेज़ी है, देखिए आप जूम करके दिखा रहे हैं आपको कैमरामैन, और पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि अगर कोई नॉर्मल दीवार सामने रहे या नॉर्मल बंधा रहे तो ये तोड़ करके आसानी से आगे बढ़ जाएगा। तो ये नदियों का जलस्तर है और धानी नदी का जलस्तर तो बहुत तेज़ी बढ़ रहा है। ये आप देखें जो है, क्योंकि कई जगह लगातार मंडलीय वर्षा हो रहा है और उस वर्षा के वजह से चौतरफा वर्षा हो रहा है, आप कह सकते हैं। कई जिलों में बारिश हो रहा है और नेपाल में भी इस समय बारिश बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो नदियों का अब जो जलस्तर बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण है। आप दूसरे साइड में आप थोड़ा सा देखें, इस साइड में यहाँ तो आप ऐसा लगेगा कि अब जो है कटान बिल्कुल शुरू हो गया है। इस साइड आप देखें, वहाँ अगर कैमरा में आपको दिखाए जहाँ श्मशान घाट बना हुआ है, एक बार वहाँ पहले आप दिखा दीजिए। ये देखिए पूरी तरह ऐसा लगता है कि जैसे कि अब बस नदियाँ जो है आसपास के गाँवों को अपने आगोश में लेने वाली हैं, और इतना ऐसा लग रहा है कि मतलब ये समंदर हो गया है। मतलब नदी के जलस्तर को आप देखेंगे और इसके भूभाग को देखेंगे, जो चौड़ाई है इसकी, ऐसा लगता है कि ये समंदर में तब्दील हो गया है। और डर की बात यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में जो बारिश होने वाला है और जो बारिश हुआ है उसकी वजह से जो नदियाँ फिर से बढ़ेंगी और नेपाल से जो पानी आने वाला है वो चौतरफा जो है नदियों को प्रभावित करने वाला है। तो इस तरह का माहौल पूरी नदी में आप धानी में देख सकते हैं। और धानी का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, करौली घाट का भी जलस्तर बहुत तेज़ बढ़ रहा है। इसका प्रभाव सीधे करमैनी घाट को पहुंच रहा है। तो राप्ती नदी का जलस्तर आप ओवरऑल कह सकते हैं, राप्ती नदी का जलस्तर बहुत तेज़ बढ़ रहा है। अगल बगल के स्थानीय लोगों के मन में बहुत इसमें संशय है, बहुत ही डर बना हुआ है कि जिस तरह से भयावह स्थिति इस समय नदियों का हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है वह बहुत ही दिक्कत का काम करने वाला है। और फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि आज से 15-20 दिन पहले जो फसल थे वह सूख रहे थे, धरती सूख रही थी, लेकिन अब जब फसल तैयार होने लगा है तो ऐसे समय में जो है इस समय नदियाँ उफान पे आकर के जो है पूरे फसलों को बर्बाद कर रही हैं। तो आप जो है पूरी तरह से जलस्तर देख सकते हैं, आपको जो है धनंजय भाई दिखा रहे हैं। ये आप देखें पूरा डर का माहौल बना हुआ है और दूर तक कैप्चर करने की बात है, हम लोग दूर तक कैप्चर करेंगे। और उस साइड आप देखेंगे, थोड़ा सा कैमरामैन आप ज़रा दिखाएँ। इस समय जो है मछुआरे भी नदी के किनारे आने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। और जिस तरह से जो है पूरा नदी जो है इस समय पानी के आगोश में आ गया है, ये आप देखें पूरी तरह से जो है धाराएं चल रही हैं। और ऐसा लगता है कि अगले 48 से 72 घंटे के अंदर जो है ये नदियाँ जो हैं अपने जो है जो एक इनका एक सीमा होता है, खतरनाक जो खतरे की सीमा होती है, उसको पार कर लेंगी। तो आपसे निवेदन है कि अगल बगल के जो गाँव हैं उनसे निवेदन है कि बच्चों को आप फिर से एक बार मैं वीडियो के जरिए कह रहा हूं कि आप लोग अपने बच्चों को रोकें, नदियों में नहाने से रोको, नदी के पास जाने से रोकें। सतर्कता बहुत ज़रूरी है, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। और जिस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है वो बहुत ही, एक बार मैं फिर से कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा सा नदी के धाराओं को दिखाएं, जो वो टकराव हो रहा है पुल के नीचे जो पिलर बना हुआ है। ये आप देखें, जो कैमरामैन आपको बाकायदा दिखा रहे हैं और बहुत रिस्क लेके दिखा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल जो कैमरा है वो नदी में गिरने का पूरी तरह से डर बना हुआ है। हमारे कैमरामैन ऑफ कैमरा कह भी रहे थे। तो इतना खतरा लेकर के मतलब जान माल का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जो मोबाइल है, जो कैमरा है, उसका नुकसान हो सकता है। तो ये भयावह स्थिति है धानी पुल की। और आप लोग जो है लगातार आपको हम पूरे बारिश के मौसम में जिस तरह से जहाँ भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है वहाँ पहुँच रहे हैं, दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे जहाँ खेत डूब रहे हैं, किसानों का जो नुकसान हो रहा है, कई एकड़ खेती बर्बाद हो रही है, उसको भी हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जैसे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।